गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज मैं आप लोगों को कुछ और भी दूसरी बातें बताऊंगी जो कि मेरे रिलेशन से है। तो बस यही जो सारी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ना एक बॉटल पे मठा रखा हुआ था, थोड़ा सा था, ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ कि थोड़ा सा रायता ही बना लेती हूँ और बॉटल को धुल के रख दूँगी। क्योंकि देखिए बॉटल धुल के रख दूँगी तो फिर मैंने यहाँ पे ना गर्म पानी से करके धुला हुआ था। गर्म पानी से इस वजह से धुला था क्योंकि जो महक और वो जो होती है ना, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं यहाँ से, इस वजह से, है ना। तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं आंगनवाड़ी गई हुई थी तो वहाँ से मेरी हर चीज़ तो बन चुकी है। और तो थोड़ा मोड़ा हर चीज़, बस एक लास्ट की जांच और रह गई है जो कि मुझको करवाना है। तो ये देखो, इस महीने तो होगी नहीं, अगले महीने मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि जो महीने का पहला पड़ता है ना बुधवार, उस टाइम पे वहाँ पे जाना होता है। तो मैं अभी जब वहाँ पे जाऊँगी तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और अगर नहीं जा पाई तो कोई बात ही नहीं है ना। क्योंकि देखिए पहले घर का भी इतना हो जाता है और फिर ऊपर से मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी को उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो मेरे साथ कहीं जाए। तो इस वजह से मैं जहाँ पे भी वो होता है तो मैं ज़्यादातर करके अकेले का ही सोचती हूँ जाने का और आने का, ताकि देखिए किसी को कोई कोई परेशानी ना हो सके। फिर यहाँ पे मैं इसी तरह बर्तन धुलते हुए जा रही थी और मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि ऊपर से ना ये मुझे आवाज़ दे रहे थे कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब मेरे कपड़ों में प्रेस कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे वो भी करना था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैमरा का वो कर दिया था, कैमरा लगा दिया था। और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि हालांकि मैं अच्छा आप लोगों को बता दूं, मैंने एक बार प्रेस किया हुआ था ना अपनी साड़ी में, किया था तो मेरे से ना पूरी साड़ी जल गई थी। तो मैं बहुत ही डर डर के काम कर रही थी, मुझे प्रेस करने में मतलब डर लग रहा था, पर फिर भी मैंने यहाँ पे कर दी थी। वो ऐसे करी थी कि पहले हल्का प्रेस गर्म हो गया था और फिर उसके बाद मैंने बटन बंद करने के बाद तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट की थी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे प्रेस की थी क्योंकि मुझे देखिए लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके कपड़े में भी जल जाए, क्योंकि मैंने कभी प्रेस नहीं की हूँ, मुझसे नहीं बनता है करते हुए। तो मैंने, और यहाँ पे मैं सास से कुछ बात करते हुए जा रही थी, जो कि उनको कहीं जाना था। तो वो मेरे से ये कह रही थी कि मैं जा रही हूँ दुकान में और तू अपना देख लेना, यहाँ का करते रहना जैसा जो कुछ भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देख लूँगी, कर लूँगी। तो जाना तो कहीं नहीं था, पर क्या जैसे प्रेस में ना थोड़ा थोड़ा वो कपड़ों में थोड़े से रुए टाइप में निकले आए हुए थे इनकी शर्ट पे। तो इस वजह से मैं सोचा कि मैं कर देती हूँ। फिर हालांकि मैंने एक ही जोड़ी कपड़े में किया हुआ था, ज़्यादा नहीं किया हुआ था, क्योंकि देखिए मेरा भी उतना काम नहीं करा होता है। पहले मैं कर भी लेती थी और अब इस टाइम पे ना उतना ज़्यादा नहीं मैं कर पाती हूँ, पर फिर भी मैं धीरे धीरे आराम से लगी रहती हूँ, कर ही लेती हूँ। जैसा भी बनता है मेरे से, जिस तरीके से भी करती हूँ तो मैं उस हिसाब से अपना कर लेती हूँ, है ना। और मैंने कमेंट्स भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पर देखिए नहीं मिल पाता है टाइम और नहीं वो हो पाता है। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हमारी भी कुछ परेशानियां हैं जो हम आप लोगों को चाह के भी बता देते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो मैं नहीं भी बता पाती हूँ आप लोगों को, है ना। सासू माँ तो खुद इतना ज़्यादा परेशान रहती हैं कि अब उनकी परेशानी देखिए, वो अपनी परेशानी जो रहती है ना वो किसी से नहीं बताती। सबसे चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम ना और किसी से परेशान हो या ना हो ना, अपने देवर जी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती, क्योंकि वो हमेशा उनके पास ना देखिए कुछ भी काम करते रहो उनका एकदम बिल्कुल बड़बड़ाना चालू रहता है। हाँ, बड़बड़ाना वगैरह चालू रहता है और वो 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं रहते हैं। ऐसे में कहते हैं बच्चे पे भी गलत असर पड़ सकता है ना। क्योंकि देखिए 24 घंटे अगर वही बातें सुनेगा कोई भी व्यक्ति हो, तो वो कोई भी हो, मतलब कहते हैं ना कि जो जो सुनता है वो जो रहता है उस हिसाब से मतलब असर भी पड़ता है ना। ये सब सारी चीज़ें हैं, तो दिमाग में कभी कभी बहुत सारी टेंशन सी भी हो जाती हैं। कभी कभी क्या, वैसे तो हमारे घर में ना पहले जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं रह गई है कि पहले जैसे कोई स्थिति या रह गई हो। बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो है, परेशानियाँ दिक्कतें हैं। अब हर चीज़ तो अपन यूट्यूब में ला के दिखा नहीं सकते और ना ही हर चीज़ अपन यूट्यूब में बता सकते हैं।
क्योंकि हर बात बताना और हर चीज़ जितना हो सकता है इंसान उतना ही बता पाता है। तो यही सब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए एक साइड मैंने प्रेस का काम भी किया हुआ था और फिर उसके साइड तो हमारा रात का कुछ चावल भी बचा हुआ था। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्याज वगैरह काट के रख लिया था और चावल तलने के लिए जा रहे थे। अच्छा, हमारा जब चावल तल गया था, जब हमने अपने इनसे पूछा था, हमने कहा देखिए हमने चावल तला है, किस किस को खाना है तो बता दो। तो बोले नहीं हमको नहीं खाना, वो कहते हमको नहीं खाना। फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो भी था ना तो हमने नाश्ते में कर लिया था, क्योंकि आजकल मुझे ना थोड़ा सा भूख लगने लगी है। जैसे नहा लेते हैं तो भूख टाइप में नहाने के बाद तो वैसे भी भूख लगी आती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि एकदम से मत खाया करो, पहले चाहे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाया करो, 2 से 3 बार 4 बार ऐसे करके, है ना। तो बस इसी तरीके से लगभग 9-10 बजे के बीच भूख लगती है, तो मैंने सोचा कि चावल रखा था मैं यही तल के खा लेती हूँ, है ना। वेस्ट भी नहीं होगा और ख़त्म भी हो जाएगा, तो इस वजह से। और फिर एक साइड हमारा कुकर चढ़ा हुआ था, हम यहाँ पे खाना बना बना ही रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को खाना देना था। अच्छा, आंगनवाड़ी वाली मैडम ये बोल रही थी, कह रही थी कि तुमको 3 बॉटल तो लग चुकी हैं आयरन की, 2 बॉटल और लगवा लो जाके तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए वैसे तो मैं दवाई तो मैंने मैडम से ये भी पूछा था, मैंने कहा मैडम मैं दवाई तो खाने लगी हूँ, दवाई तो खाती हूँ, मुझे जब भी याद आती है तो बोले ठीक है 2 टैबलेट खाया करो, मतलब आयरन की 2, मतलब 2 सुबह 2 शाम, जिस इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खाने लगूँ। तो वैसे तो मैं अभी तो खाते जा रही हूँ दवाइयों में पहले मैंने ढीला ज़रूर डाला था, पर अब जिस टाइम से मुझे पता चला कि मतलब मुझे कमज़ोरी टाइप में लगने लगी है, तो इस वजह से मैं फिर दवाई वगैरह मेरी हर चीज़ चालू है, मैं भी खाती रहती हूँ। अपना खुद का ध्यान तो रख ही सकती हूँ इतना, है ना। देखिए मैं अपना खुद का ध्यान नहीं रखूँगी तो मेरा यहाँ कौन ध्यान रखेगा, है ना। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी जाता है कि वीडियो कुछ आगे पीछे भी हो जाती है। यहाँ पे ना सुबह से ब्लॉग था, यहाँ पे मैं चाय के लिए करते जा रही थी, एक साइड मतलब सभी लोगों के लिए चाय भी कर रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना पूजा हो चुकी थी, हम सबसे पहले नहा चुके थे, फ्री हो चुके थे, और बस तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। और आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को कुछ बताती रहूँगी, जो भी जैसा भी मुझसे आएगा मैं उस हिसाब से बताऊँगी आप लोगों को। और आजकल इनसे भी किसी चीज़ के लिए बोलो ना, काम करने के लिए, तो चिड़चिड़ाने लगे हैं, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाते हैं। पहले तो ऐसा कि कर लिया करते थे थोड़ा मोड़ा जो भी बनता था, पर अब आजकल तो वो भी नहीं करते हैं। यहाँ शाम को 6 बजे नल आ गए थे, तो हम पानी भर रहे थे डिब्बे में। हमने सोचा कि यहाँ पे पानी भर लेते हैं डिब्बे में। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि कूलर लगा हुआ है ना, तो इस वजह से नहीं वो हो पा रहा है, मतलब नहीं बनता है। फिर ना जैसे ही, वैसे तो पानी का मौसम इतना वो हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पानी गिर नहीं रहा है और उमस पहले जैसे फिर से होने लगी है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है कि बाढ़ भी आई है और कहीं वैसा मतलब ज़्यादा पानी हुआ है, पर अपने यहाँ जबलपुर में उतना ज़्यादा पानी नहीं है बिल्कुल भी, कम बारिश हुई है। पर फिर भी यहाँ से मेरी सड़क खुल गई थी, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो इनको आवाज़ लगाई थी, ये नहीं आ रहे थे, तो मैं सोचा मैं ही लगा लेती हूँ, नीचे से सटक फंसा देती हूँ, फिर उसके बाद फिर से भर लूँगी। और कभी कभी तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ आप लोगों से, क्योंकि देखिए जो भी मेरे पास रहता है मैं पहले बता देती हूँ, है ना। और आज तो मैं आप लोग को बताऊँ कि काफ़ी मुझे मतलब अच्छा सा, मतलब उस तरीके का, देखिए माँ बनने की क्या खुशी होती है, वो एक अलग ही वो होता है ना। तो कभी कभी मैं जब अकेले में लेटती हूँ तो कभी कभी बहुत सी बातें सोचती हूँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं आगे ऐसा बोलूँ, ऐसा करूँगी, है ना। ये सारी चीज़ें एक माँ समझ सकती है कि कितना एक्साइटमेंट, वो क्या बोलते हैं उसमें, तो वैसा होता है, वही मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। और यहाँ पे मैं खाना भी बनाती जा रही थी, खाना की तैयारी करती जा रही थी। हमारी फिर दाल हो गई थी और फिर उसके बाद तो हम वो कर रहे थे। तो चलिए फिर हम करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, है ना। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
जानती हूँ कि परेशानी किसी को देख के और कह के नहीं आती है, लेकिन हम तो खुद अपने से परेशान हैं। अब क्या कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी तो ऐसे कि अब लगा ही रहता है, पर जब ज़्यादा वो होती है ना तकलीफ, तब अपन ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। तो यही सब सारी चीज़ें थी, और अब हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और कल भी मैं आप लोगों को और कुछ भी बताऊंगी जो भी समझ में आएगा मेरे को, है ना। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल, बाय बाय।